हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स सिंथ बोट न्यू बुक उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Numerical number 1. A helicopter is ascending at a rate of 12 meter per second at a height of 8 meter above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? देखो सवाल में आपसे कहा जा रहा है एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड के रेट से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। असेंडिंग का मतलब क्या, ऊपर जाना, ठीक है। और 80 मीटर की हाइट पर जाकर उसने एक पैकेज को ड्रॉप किया है और आपसे कहा जा रहा है उसे कितना टाइम लगेगा उस पैकेज को ग्राउंड तक पहुंचने में। आपने ये फाइंड आउट करना है, बेसिकली आपने टाइम फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज ये है हेलीकॉप्टर, ठीक है। और यहाँ पर ये कितनी हाइट के ऊपर है, 80 मीटर की हाइट पर है। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है जिसको हम एच बोल देते हैं वो है 80 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे इस हेलीकॉप्टर के अंदर क्या था, एक पैकेज रखा हुआ था। तो ये हेलीकॉप्टर जब असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था, किस रेट से जा रहा था, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये हेलीकॉप्टर इतनी स्पीड से जा रहा है तो इसके अंदर मौजूद जो ये पैकेट है ये भी इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये पैकेज क्या रखा हुआ है, हेलीकॉप्टर के अंदर रखा हुआ है। तो जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैकेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तब आपने 80 मीटर की हाइट के ऊपर जाकर इस पैकेज को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पैकेज के पास एक ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड है। वो इस वजह से क्योंकि ये हेलीकॉप्टर के अंदर था ये पैकेज। तो जब हेलीकॉप्टर इतने रेट से ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसका मतलब क्या है कि ये पैकेज भी इतने रेट से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो जब आप इसको 80 मीटर की हाइट पर जाकर इसको ड्रॉप करोगे तो ये जो पैकेज है ये नीचे नहीं आएगा बल्कि थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। वो इस वजह से करेगा क्योंकि इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, ये इसको किसी हाइट के ऊपर लेके जाएगी। तो ये जो पैकेज होगा पहले किसी हाइट के ऊपर जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद फिर ये पैकेज जो है वो नीचे आएगा, इस तरीके से ग्राउंड पर आकर जो है वो गिरेगा, ठीक है। तो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि इसे यहाँ पूरा जो टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में वो कितना लगेगा, आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी हाइट है इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये h1 है, ठीक है। और अगर मुझे टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है, तो ये जो हाइट होगी किसके इक्वल होगी, या इसको हम क्या देते हैं, h2 कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो टोटल हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके इक्वल होगी, h1 प्लस h2 के इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी मोशन को इस तरीके से बोल देते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है। तो ए से बी ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है ड्यू टू देयर वेलोसिटी, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है। इसके अलावा बी से सी ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए से बी जाएंगे, फिर हम बी से सी आएंगे। तो डेटा बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले क्या है कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर मौजूद जो पैकेज है ये भी इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है, वी आपको गिवन है जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा आपको हाइट जो है वो गिवन है जो कि है 8 मीटर है, ठीक है, सॉरी 80 मीटर है। तो हम इसको क्या कहेंगे, h1 कह देते हैं। तो ये जो हाइट है ये h1 है जो कि कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जो भी टाइम लगा है टोटल टाइम वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम करते हैं, ए से बी जाते हैं पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारी जो मोशन है वो ए टू बी है, और ए टू बी हमारी कैसी मोशन है, अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन, जो कि क्या है, ए टू बी है। तो पहले हम ए टू बी जा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू बी, ठीक है। ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है जब हम ए टू बी जा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वी आई, जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड है। जब इसने हाईएस्ट यहाँ पे ये वाला पॉइंट अचीव कर लिया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा, ये 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट होता है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस इंस्टेंट पे 0 हो जाएगी। अब देखो ए से बी तक जाने में जो उससे टाइम लगा वो t1 है, बी से सी तक आने में जो उसको टाइम लगा वो t2 है, और जो टोटल टाइम होगा ए से पूरा सी तक जाने में वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा, जो कि t1 प्लस t2 के इक्वल होगा। और आपने बेसिकली यही जो टाइम है कैपिटल टी ये फाइंड आउट करना है कि इस पैकेज को ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे t1 आपको जो है वो
फाइंड करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे H2 भी नहीं पता है, ठीक है, कि कितनी हाइट तक ये ऊपर गया है, और G की जो वैल्यू है वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे डाउनवर्ड होता है, तो इसीलिए वजह से हम यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव का साइन। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यूज करते हुए क्या फाइंड कर लेते हैं, T1 फाइंड कर लेंगे, देन फिर हम H के लिए इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ पर मैं क्या यूज करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेती हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वो क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें T1 फाइंड करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर जी। मैंने अपनी इक्वेशन को सेट किया है, वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू 12 है, जी की वैल्यू है -9.8। अब देखो ये माइनस से माइनस मर जाएगा, 12 को 9.8 से डिवाइड कर, तो आपके पास जो T1 आएगा वो कितना आ रहा है, 1.22 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो उसको जो है वो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा उस पैकेज को, वो 1.22 सेकेंड है। अब हम किसके लिए काम कर लेते हैं, हाइट के लिए काम कर लेते हैं, और हाइट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेकंड भी है और थर्ड भी इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2as यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करोगे आप, तो यहाँ पे 2gh1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाइट थी हमने उसको h2 का है, तो ये h2 हो जाएगा, उप्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे h2 2gh2 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वी एफ तो हो गया है 0, वी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको H2 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 9.8, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे जो H2 आएगा, जब इसको माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो H2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगा, H2 इज इक्वल टू 7.34 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, H2 आ गया है। आप क्या करोगे, H2 आपको मिल गया है, आपको T1 मिल गया है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने T2 और H2 जो है वो फाइंड करना है, मतलब जो टोटल हाइट है वो आपने फाइंड करनी है, ताकि आप क्या करो, यहाँ पर टोटल टाइम फाइंड करो। अब हम क्या करेंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे यहाँ पर, तो फ्रॉम बी टू सी डाउनवर्ड मोशन अब हमारे पास, डाउनवर्ड मोशन, तो वो कहाँ से, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जब हम ए से बी गए थे तो ये हमारे पास क्या था, वी एफ था, ठीक है। वी एफ लिया था हमने, ए से बी जा रहे थे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 0। अब बी से सी जाएंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये इस वाले उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो वी आई की वैल्यू है बी से जब सी जा रहे हैं वो क्या है, 0 है, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और जो टाइम होगा वो क्या होगा, T2 होगा। बी से सी तक जाने का हमें बेसिकली T2 फाइंड करना है, और अगर मुझे टोटल हाइट फाइंड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है, कैपिटल एच है, और कैपिटल एच जो है वो दो हाइट से मिलके बना हुआ है, H1 प्लस H2। देखो H1 की वैल्यू तो आपको गिवन थी जो कि 80 आई थी, और H2 की जो वैल्यू है आपने फाइंड आउट की थी यहाँ पर, वो कितनी आई थी, 7.34 आई थी। तो आप लिखेंगे 7.34। तो एच की जो वैल्यू आई है, टोटल हाइट जो आई है वो कितनी आई है, 87.34 मीटर आई है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई टोटल हाइट। अब आपने क्या करना है, आपने T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ नहीं पता है आपको, फर्स्ट नहीं यूज कर सकते, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको टाइम पता है, और थर्ड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें वी एफ चाहिए, और वी एफ नहीं है तो हम वो नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, वो ये तो थर्ड है, वो होती है s इज इक्वल टू वी आई टी टू प्लस हाफ ए टी टू का स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पे जी आ जाएगा, और एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एच लिखेंगे, जो कि टोटल हाइट है बी से सी पर जाने में। तो कैपिटल हाइट, कैपिटल एच की वैल्यू है 87.34 इज इक्वल टू वी आई क्या है, 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, हाफ आ जाएगा, यहाँ पे जी की वैल्यू है 9.8, और T2 आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 9.8 को डिवाइड कर दोगे इससे 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 4.9। तो यहाँ पे आएगा 4.9 T2 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 87.34।
तो मुझे क्या चाहिए, T2 चाहिए। ये वाली टर्म इधर आके इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, T2 का स्क्वायर 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों तरफ, ताकि हम जो स्क्वायर है उसे खत्म कर सके, क्योंकि हमें T2 चाहिए ना कि T2 का स्क्वायर चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर, तो आपके पास जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4.22 सेकेंड आ रहा है। कि उसको B से C तक आने में उस पैकेज को कितना टाइम लगेगा, वो है 4.22 सेकेंड है। देखो आपको T2 मिल गया है, T1 मिल गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल टाइम जो है वो मिल जाएगा। तो टोटल टाइम जो वो किसके इक्वल है, T1 प्लस T2 के इक्वल है। T1 की वैल्यू है 7.34। ठीक है, सॉरी 7 पॉइंट नहीं है बल्कि तो हाइट है, यहाँ पे है 1.22 प्लस 4.22। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास कैपिटल टी वो आ रहा है 5.44 सेकेंड जा रहा है। ठीक है, 5.44 सेकेंड है। और यहाँ पे जो आपके पास आंसर था वो है 5.4 सेकेंड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया वो है 5.4 सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। यही हमें फाइंड करना था कि इस पैकेज को जो टोटल टाइम लग रहा है ग्राउंड तक आने में वो कितना है, 5.4 सेकेंड है, जब आपने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले ऊपर जाएगा ड्यू टू देयर वेलोसिटी। ठीक है, एक वेलोसिटी इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से ये ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, फिर ये नीचे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में से जो टोटल टाइम लगेगा वो 5.4 सेकेंड है। ये हमने अभी क्या किया है, कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच exert a force of 6000 न्यूटन at an angle between two ropes is 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। देखो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर दो जो है वो टग बोट्स हैं, ठीक है, जो कि डूइंग कर रही हैं एक शिप को, और उसके बाद जो फोर्स लगा रही है वो 600 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो बोर्ड है, लेट्स सपोज ये बोर्ड 1 है, ये बोर्ड 2 है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगा रही है वो है F1 है, और ये वाली जो फोर्स है वो क्या है, ये वाली बोर्ड जो लगा रही है वो F2 फोर्स है। और दोनों ही जो है वो 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। और रिजल्टेंट फोर्स जो होगी शिप पे वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम डेटा बनाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको F1 गिवन है, ठीक है, और F2 दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल फोर्सेज है। तो F1 इज इक्वल टू F2 जो कि किसके इक्वल है, F के इक्वल है। और यहाँ पे वो कितनी फोर्स है, 6000 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। और आपसे फरमाइश की गई है टू फाइंड, आपने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, जिसको मैं R से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम सीधा सीधा लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है आपके पास, R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू आपने प्लग इन कर देनी है यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, F1 की वैल्यू कितनी है, वो है 6000 न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 स्क्वायर प्लस 6000 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह लिखेंगे कॉस 60। और F1 F2 दोनों ही क्या है, F के इक्वल है, जो कि क्या है 6000। तो यहाँ पे देखो कॉस 60 जो है वो हाफ के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 6000 का स्क्वायर प्लस 6000 का स्क्वायर और प्लस 2। देखो 6000 इसको लिख सकते हैं 6000 का स्क्वायर, और कॉस 60 जो है वो हाफ के इक्वल होता है। देखो इससे मर, ये 2 और 2 आपस में मर जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे एक 6000 का स्क्वायर है, 6000 का स्क्वायर 6000 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 6000 स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और कैलकुलेटर में प्लग इन करके, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, रूट वगैरह सब कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो आंसर आएगा 10392 न्यूटन की इक्वल आएगा। ठीक है, और यही आपके पास क्या है, आंसर है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी इस शिप के ऊपर, ठीक है, वो कितनी आ रही है, वो है 10392 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया है न्यूमेरिकल नंबर 2 का। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। Numerical number 3. A car starts from rest and moves with a constant acceleration during the fifth second of its motion.
It covers a distance of 36 meter. Calculate part A, acceleration of the car, and the part B, the total distance covered by the car during this time. तो देखो सवाल में कुछ इस तरीके से सिनेरियो है कि कहते हैं कि कार जो है वो स्टार्ट करती है रेस्ट से। सो लेट्स सपोज देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर कार जो है वो रेस्ट में है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो vi की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये कार जो है वो यहाँ पे आराम फरमा रही है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो कार है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू करती है। तो यहाँ पर इस पूरी जर्नी में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, ए है। ठीक है। फिर कहते हैं उसकी जो 5 सेकंड की जो मोशन थी ना, या ये जो लिखा हुआ है 5 सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन, इसका मतलब ये नहीं है कि 5वें सेकंड के अंदर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, कह रहे नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 5वें सेकंड की जो मोशन थी, जब वो 4 सेकंड पे थी और 5 सेकंड पे जब वो गई थी, तो 4 सेकंड से 5 सेकंड के दरमियान जो उसने डिस्टेंस कवर किया था, किया है, वो 36 मीटर है। ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है। तो ये देखो टाइम टी कुछ देर पर कार रेस्ट में है और वो एक्सेलरेट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो क्या होगा कि टाइम 1 सेकंड के ऊपर कार यहाँ पर होगी, टाइम 2 सेकंड्स पे यहाँ पर होगी, टाइम 3 सेकंड्स पे यहाँ पे, टाइम 4 सेकंड्स पे यहाँ पे, एंड टाइम 5 सेकंड पे यहाँ पर होगी। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, जब वो रेस्ट में थी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस देखो, 1 सेकंड के अंदर जिसने डिस्टेंस कवर किया वो है S1। 2 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से वो क्या कहलाएगा, S2 कहलाएगा। इसी तरह टाइम 3 सेकंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से वो क्या कहलाएगा, S3 कहलाएगा। एंड सिमिलरली टाइम 4 सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से वो क्या कहलाएगा, S4 कहलाएगा। ठीक है। S4। और 5 सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या कहलाएगा, S5 कहलाएगा। ठीक है। तो हर एक सेकंड के अंदर इसने जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। अब कहा गया है कि जो 5वें सेकंड की उसकी जो मोशन थी उसमें उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कि 4 सेकंड से जब वो 5 सेकंड के अंदर गए थे, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर वो क्या है, डेल एक्स है, और वो कितना है, 36 मीटर आपको गिवन है। अब देखो ये जो डेल एक्स है इसकी जो वैल्यू होगी किसकी इक्वल होगी, S5 में से आप माइनस करोगे S4 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डेल एक्स की जो वैल्यू, एस की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अगर यहाँ लिखा होता ना कि इसने जो 4 सेकंड है उसके अंदर मोशन के अंदर उसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो फिर आप क्या करोगे, 4 सेकंड से पीछे जाओगे 3 सेकंड, 3 सेकंड से जाने में 4 सेकंड तक जाने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस जो है फिर आपको गिवन होगा। इस तरीके से हम करेंगे। फिर आपको कहा जा रहा है पार्ट ए में आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, कि यहाँ पे इस पूरी जर्नी के अंदर जो इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी वो क्या है, वो आपने फाइंड करना है। और जो टोटल डिस्टेंस से कवर क्या होगा इस पूरे टाइम के अंदर वो क्या है, आपने वो फाइंड करना है। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो मतलब कि आपको S5 की वैल्यू फाइंड करनी है। S5 को फाइंड करने से पहले आपने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी हो। तो डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, vi वो है 0। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ आपको गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया है वो S5 कहलाएगा। बेसिकली देखो आपको यहाँ पे डेल एस वाली जो कंडीशन है ना वो यूज करनी है, तो आपको उसके लिए S5 और S4 दोनों फाइंड करने होंगे। तो 5वें सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है S5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू होगी वो 5 सेकंड होगी, अगर हम 5वें सेकंड की बात करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो क्या होगा, S5 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे हम, देखो S5 की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, S5 आ जाएगा, vi की जगह क्या आएगा, 0। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, टाइम कितना है, 5 सेकंड है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ए, टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा, S5, और यहाँ पे क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, S5 इज इक्वल टू 12.5 ए के इक्वल है। ठीक है। तो 5वें सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 12.5 ए के इक्वल है। मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन प्लग इन करोगे तो 5वें सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह मैं अगर ये फाइंड करना चाहती हूँ कि जो 4 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस है, या 14 सेकंड्स के अंदर जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से अपने ओरिजिन से, वो क्या है, आपने वो फाइंड करना है। तो वो सिंपल हम उसी तरीके से करेंगे, ये लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। तो वो क्या कहलाएगा, S4 कहलाएगा। वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S4 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S4 आ जाएगा यहाँ पर, vi की जगह पे 0 होगा तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, हाफ A
टी की जगह पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा S4 16 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होगा 18 डिवाइडेड बाई 2 8 के इक्वल होगा 8a। ये आपके पास क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को यूज करना, और जो गिवन कंडीशन आपके पास वो आप उसको यूज करोगे। नाउ डेल एस इज इक्वल टू S5 माइनस S4। तो डेल एस की वैल्यू कितनी थी 36 गिवन थी, S5 आपके पास कितना आया था 12.5 ए के इक्वल आया था, और ये कितना आया था 8 ए के इक्वल। तो जब इसके अंदर से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.5 ए, और ये क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4.5, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगी वो कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो इस कार की जो एक्सेलरेशन है पार्ट ए हमने फाइंड कर लिया है कि ये जो कार है कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करी है, वो है 8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की एक्सेलरेशन से कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है इस पूरी जर्नी के अंदर। पार्ट ए तो आपने फाइंड कर लिया, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और वो हमें कहाँ से मिल जाएगा S5 से मिल जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे अपनी इक्वेशन 1 की तरफ जाएंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे जो कि क्या है S5 इज इक्वल टू 12.5 ए। तो ये इक्वेशन चीख चीख के क्या कह रही है एक्सेलरेशन ला दो, और आपको जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा S5 के ऊपर। तो यहाँ पर आप वैल्यू प्लग इन करोगे, 5 सेकंड्स के ऊपर जो डिस्टेंस होगा S5 वो मिल जाएगा आपको 12.5। ए की जगह पे क्या लिखोगे 8 लिखोगे। तो यहाँ पे आपके पास जो S5 आएगा वो कितना होगा 100 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसका ये बेसिकली क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है जिसको हम सिंपल एस करके भी लिख देते हैं 100 मीटर। कि उस कार ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कवर किया है वो 100 मीटर का है। पार्ट ए में आपसे कहा गया था कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्ट बी में आपसे कहा गया था कि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया है करना है, और ये दोनों चीज़ें हमने क्या कर ली हैं फाइंड कर ली हैं। Numerical number 4, chapter 2 kinematics show that the range of the projectile at the complementary angles are सेम विथ एग्जाम्पल्स। तो देखो सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उस पर सेम होगी, और आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है कि ऐसे कौन कौन से एंगल होते हैं जिसके ऊपर जो रेंज होगी वो प्रोजेक्टाइल की सेम होगी। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जो जो कि क्या होता है जिनका जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा। लाइक 10 + 80, तो इसका जो सम आ रहा है वो 80 आ रहा है। तो 10 और 80 के ऊपर जब आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो वो सेम आएगी रेंज। इसी तरह 30 और 60 दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, और 30 पे जो रेंज कैलकुलेट करोगे और 60 पे जो रेंज कैलकुलेट करोगे वो सेम आएगी। तो इस तरह से जो पेयर होगा एंगल्स का जिनका जो सम है वो 90 डिग्री के एंगल हो 90 डिग्री के इक्वल हो, बेसिकली वो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और यहाँ पर उन पे आप जो रेंज कैलकुलेट करते हो वो बिल्कुल क्या होती है सेम होती है। सो इफ द इनिशियल velocity of the projectile and the value of g जो कि acceleration due to gravity है जो सेम है, range of the projectile will be same for the pair of angles whose sum is 90 degree। तो जो रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की वो भी क्या होगी सेम होगी। कुछ पेयर्स ऑफ एंगल है जिनका जो सम होगा वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो वो जो पेयर ऑफ एंगल है जिनका सम 90 डिग्री है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं वो उनके जो रेंज आप कैलकुलेट करोगे वो सेम आएगी। ठीक है, तो 10 और 80 पे जो रेंज आएगी वो सेम होगी, 30 और 60 पे जो रेंज आएगी वो सेम होगी। 30 60 जो है वो बेसिकली क्या है इनका सम करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह 10 और 80 इनका जब आप सम करोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा इनका जो सम है 90 डिग्री के इक्वल होगा, और यहाँ पे ये भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे होता है, आया मतलब कि किस तरीके से जो रेंज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर सेम आ रही है। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर दो एंगल कंसिडर करते हैं, लेट थीटा एंड थीटा प्राइम। ठीक है, थीटा प्राइम बेसिकली किसके इक्वल होगा 90 में से जब आप थीटा को माइनस करोगे, आप ये किस तरीके से हमने लिया, लेट सपोज अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 10 है, ठीक है 10 डिग्री है, तो थीटा प्राइम जो है वो किसके इक्वल होगा 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो थीटा की जगह पे 10 लगाओगे आप, तो 90 माइनस 10 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे थीटा प्राइम की वैल्यू वो क्या है कि 80 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो हमने एंगल लिए हैं थीटा और थीटा प्राइम। थीटा प्राइम जो है वो 90 माइनस थीटा के इक्वल है, आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, रेंज एट एंगल थीटा एस। तो रेंज क्या होगी, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसी तरह रेंज एट एंगल थीटा प्राइम इज, तो थीटा प्राइम के ऊपर जो रेंज होगी वो आर प्राइम कहलाएगी, वो किसके इक्वल होगी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय
जी। अब देखो यहाँ पर ये जो थीटा प्राइम है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये साइन 2 थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह पे थीटा प्राइम है यहाँ पे, तो थीटा की जगह थीटा प्राइम की जगह पे क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा, और डिवाइड कर देंगे हम जी से। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेंज जो बनेगी आपके पास वो किसके इक्वल होगी, आर प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 180 हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, जी से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो साइन 180 माइनस 2 थीटा है ये किसके इक्वल होगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये आया कहाँ से, ये आया है हमारे पास कंपाउंड एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ए है वो क्या है 180 है, और 2 थीटा क्या है बी के इक्वल है, तो अगर मैं अपने इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए है और ये वाली टर्म बी को रिप्रेजेंट करिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए क्या है हमारे पास 180, फिर क्या है कॉस बी, तो बी की जगह पे क्या आएगा 2 थीटा माइनस कॉस ए क्या है आपके पास 180 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बी की जगह पे क्या लिखोगे 2 थीटा। अब देखो साइन 180 जीरो के इक्वल होता है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, और जब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल ये जो पूरी टर्म है जीरो हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा माइनस कॉस 180। अब कॉस 180 जो है -1 के इक्वल होता है, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस से क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि जो साइन 180 है 180 माइनस 2 थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहाँ से आया है, कंपाउंड एंगल हमने लगाया है, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, तो वहां से आया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आर प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 1 थी, और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर प्राइम, आर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा के इक्वल है, और यहाँ पे इसकी भी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी के इक्वल आ रही है। तो आपने प्रूफ कर दिया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन पे जो रेंज आती है वो क्या आती है, सेम आती है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जिसमें आपने बताना था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और ये शो करना था। न्यूमेरिकल नंबर 5, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, के वो क्या एंगल है जिसके ऊपर जो रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वल होगी। तो गिवन कंडीशन क्या है आपके पास कि जो रेंज है वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वल है, और क्या फाइंड करना है आपने, आपने फाइंड करना है कि ये जो रेंज जो है वो हाइट के इक्वल है, तो ये किस एंगल के ऊपर पॉसिबल है, आपने वो एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसके अलावा जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी। तो ये दो एक्सप्रेशन है जिसको हम यूज करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सो गिवन कंडीशन क्या आपके पास कि जो रेंज है वो किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है, तो रेंज की एक्सप्रेशन प्लग इन करेंगे यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी। अब देखो कुछ मर रहा है तो उसे मार देंगे, लाइक कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर जी जी से मर जाएगा, और आपके पास क्या रह जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 जो है, अब देखो साइन 2 थीटा, इसको पहले ओपन कर लेते हैं हम, कि साइन 2 थीटा जो है बेसिकली किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये पूरी एक्सप्रेशन प्लग इन कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो
दो साइन की वैल्यूज हैं, मतलब कि जो साइन है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो एक साइन से एक साइन मर जाएगा और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 4 कॉस थीटा साइन थीटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 4। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है टेन थीटा के। हम लिखेंगे 4 टेन थीटा। अब मुझे सिर्फ थीटा चाहिए, तो मुझे क्या करना है, अगर थीटा चाहिए तो टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स 4 जो है बेसिकली किसके इक्वल होता है, 75.96 के इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 75.96 डिग्री। राउंड ऑफ कर देंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 76 डिग्री अराउंड। तो यहाँ पर अगर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपस में इक्वल हैं, तो वो किस एंगल के ऊपर होंगे, वो एंगल होगा 76। ठीक है, तो ये होती है हाइट, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है रेंज। तो अगर हाइट इक्वल है रेंज के, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 76 डिग्री होगा। All right, last numerical and numerical number 6, chapter 2 kinematics. A mortar shell is fired at a ground level target 500 meter distance with initial velocity of 90 meter per second. What is the launch angle? सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है, एक मार्टर शेल है जिसको आपने फायर किया है ग्राउंड लेवल से। तो ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ से आपने इस तरीके से फायर किया है, और ये इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है वो प्रोजेक्टाइल है पूरा लाइक दिस। और यहाँ पे इसकी जो रेंज है, मतलब कि इसका जो टारगेट है, जब आपने इस ग्राउंड लेवल से जो आपने लॉन्च किया, तो यहाँ पे जो इसकी रेंज बनी है वो 500 मीटर की 500 मीटर की बनी है। ये यहाँ पे कोई टारगेट था, जाके उसको इसने हिट किया है, तो रेंज बनी 500 मीटर की। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको गिवन है, और वो कितनी आ रही है, वी नॉट, जो कि है 90 मीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा यहाँ से जो एंगल बन रहा है थीटा, वो आपने फाइंड आउट करना है कि लॉन्च एंगल बेसिकली क्या है। डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पर। आपको रेंज गिवन है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो है 500 मीटर। इसके अलावा जो वी नॉट है इनिशियल स्पीड, वो आपको गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड। जी की जो वैल्यू है वो हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या फरमाइश की गई है आपसे, टू फाइंड एंगल। ठीक है, लॉन्च एंगल बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करते हैं, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से थीटा निकालना है, तो अपनी इक्वेशन को हम थीटा के ऊपर सेट करते हैं। रेंज आर, जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा है। ठीक है, तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर जी डिवाइडेड बाय वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज जो है वो प्लग इन कर लेते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और आर की जगह पे आप क्या लिखोगे, 500, जी की जगह आएगा 9.8, वी नॉट की जगह पे आ जाएगा 90 का स्क्वायर। तो इस वाले टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे 0.6049। तो जो एंगल आएगा यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 37.22। मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो क्या होगा 37.22 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है थीटा, वो कितना आ रहा है, 18.6 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कहाँ से बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से बन रहा है 18.6 डिग्री का। तो यहाँ पे मुझे जो एंगल बताने हैं 71.4, ये बेसिकली आपने बताना है कि जो वर्टिकल जो है उससे कितना एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है आपने वो फाइंड करना है, जो कि बेसिकली क्या आपका लॉन्च एंगल है, जिसको हम क्या लिखेंगे, थीटा प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे देखो इनके दरमियान जो एंगल होगा वाई और एक्स के दरमियान, वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से हम इस 18.6 को माइनस करेंगे, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, जो कि क्या है, थीटा प्राइम है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च एंगल है वो है, जो कि कहाँ से बन रहा है, वाई एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस 18.6, और जब इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा थीटा प्राइम इज इक्वल टू 71.4 डिग्री। तो जो लॉन्च एंगल है वो कितना आ रहा है, 71.4 आ रहा है। ये हमारे पास क्या है आंसर, और ये जो एंगल है बेसिकली ये वाई एक्सिस से बन रहा है, इसीलिए हमने 90 में से माइनस किया हॉरिजॉन्टल एंगल, तो हमें फिर ये वाला एंगल मिल जाएगा।